हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक के बारे में सेट थ्योरी में, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम बस एक पिक्चर फॉर्म है सेट थ्योरी का। ठीक है, बहुत बहुत ही आसान सा है ये। जितना आसान टॉपिक है उतनी ही आसानी से आपको इसको समझना भी है। ठीक है, देखिए क्या होता है वेन डायग्राम। इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। मैंने देखिए ऑपरेशंस में क्या बताया था आपको, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, ऐसे ही और क्या क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ए माइनस बी होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं ना। तो आई एम श्योर इनकी डेफिनेशंस आपको याद हैं, और नहीं याद है तो साथ साथ इनको रिकॉल भी करते चलेंगे। देखिए अब इन्हीं में एक एक करके इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देखेंगे कि वेन डायग्राम में भाई हम सिंबल कौन कौन से यूज़ करते हैं और उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने रेक्टेंगल बनाया तो उस रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट। और ऐसे इसमें कॉर्नर में एक छोटा सा यू ऐसे लिख दिया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक अगर हमने सर्कल बना दिया तो वो सर्कल किसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसे ऑपरेशंस इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, पहला ऑपरेशन हम लेते हैं ए यूनियन बी। अब अगर आपको थोड़ा सा याद ना आ रहा हो कि ए यूनियन बी होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ए यूनियन बी में हम क्या लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट लिखते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो और या तो फिर दोनों में हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो अब इसको अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए पहले तो हमें कंपलसरली हमें यूनिवर्सल सेट तो देखिए बनाना ही है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमारे पास सेट कितने हैं? दो, ए और बी, दो सेट है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो सर्कल बना देंगे। तो इसमें से एक सर्कल को आप ए ले लीजिए और दूसरे को बी ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यूनियन का क्या मतलब हुआ, वो सारे एलिमेंट मीन्स वो सारा सेट का पार्ट जो या तो ए वाले सर्कल में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो अब ए वाले सर्कल में तो देखिए ये आ रहा है, तो ये यूनियन का पार्ट होगा। ठीक है, बी में ये आ रहा है तो ये भी यूनियन का पार्ट होगा, और दोनों में ये आ रहा है तो ये भी यूनियन का पार्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी। ठीक है, ये बाहर वाला सेट ए है, ये भी सेट बी है, और इन दोनों का यूनियन ये पूरा कलर्ड रीजन हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी की बात करनी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी रिकॉल करते हैं। होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, it is the collection of all those elements which are common to A and B, means x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, तो मतलब दोनों में होना चाहिए। तो वैसे ही देखिए यूनिवर्सल सेट पहले बनाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद में दो सेट है हमारे पास तो दो सर्कल बन गए। इसमें से एक को हमने ए ले लिया और दूसरे को बी ले लिया। तो अब देखिए ये वाला जो रीज़न है वो केवल ए में है, बी में तो है नहीं। ये वाला रीजन बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में है? वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो ये पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ऑपरेशन बताना हो ए माइनस बी या बी माइनस ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, और बी माइनस ए का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए एक ही वेन डायग्राम से दोनों कर रहा हूं मैं। तो अगर हमें यूनिवर्सल सेट तो हमने पहले वैसे ही बना दिए जैसे बनाते हैं, और दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, तो दो सर्कल हो गए। अब देखिए ये रीजन ऐसा है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस
ए को। ठीक है, अब देखिए कितने आसानी से ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती चली जा रही हैं वेन डायग्राम पे, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। अगर ये वेन डायग्राम, ये आपको प्रोबेबिलिटी में यूज़ हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ हो सकता है, और सेट थ्योरी में तो खैर यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, एक बार रिकॉल करते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। मतलब अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ए में होगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए हमारे पास सेट कितने हैं, केवल एक है, सेट ए। तो हम इसमें केवल कितने सर्कल बनाएंगे, एक ही सर्कल बनेगा बस। तो पहले यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, वो रीजन जो ए में नहीं है, मतलब ये सर्कल के बाहर सारा रीजन, सर्कल के बाहर जितना भी है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, मीन्स ये हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सर्कल के अंदर कौन हुआ, ए, और सर्कल के बाहर कौन हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं एक वेन डायग्राम बनाऊंगा और आपको बताना होगा, ये समझना होगा कि इसमें रिलेशन क्या है दोनों सेट के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया और ये दो सेट बना दिए। देखिए ये दो सेट मैंने बना दिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। क्या रिलेशन हो सकता है दोनों के बीच में, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसी तरह से एक और करते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम बना दिया, एक सर्कल ए हो गया, दूसरा सर्कल बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या रिलेशन हो सकता है दोनों के बीच में, फिर से एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश करिए समझने की। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सर्कल ए है वो सर्कल बी के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, और ये जानी पहचानी सी बात मैंने किस चीज़ में कही थी, सबसेट में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए सेट है, येलो वाला ए सेट है, वो बी सेट का सबसेट है। और या तो आप इसको और क्या कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट ए छोटा है, सेट बी बड़ा है। ठीक है, कुछ रीज़न ऐसा है बी में जो ए में नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट तो होना ही है इसको। ठीक है, सबसेट भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ना केवल सेट थ्योरी में बल्कि प्रोबेबिलिटी में भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वेन डायग्राम आसान लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा फिर। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।